बच्चों, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आई नो हम आजकल बहुत अलग टाइम से जा रहे हैं एंड बहुत कंफ्यूजिंग होएगा कि अभी क्या चल रहा है, क्या होएगा, बट इसका मतलब नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें। तो आज से एंड कितने दिनों से आप पढ़ ही रहे होंगे, बट आज हम न्यू टॉपिक करेंगे बिकॉज न्यू डे है, तो न्यू टॉपिक तो करेंगे ही करेंगे। बट उससे पहले आई होप कि आप लोग बहुत कम बाहर जा रहे हैं, बट अगर जाना पड़ रहा है तो आप एक मास्क पहन रहे हैं और ख़ास कि आप अपने आप को बचा के रख रहे हैं बिकॉज आजकल बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो आई होप कि आप अपने आप का ध्यान रख रहे हैं और अपने फैमिली का भी ध्यान रख रहे हो। तो फिर लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर्स के बारे में। आई होप आप लोगों को पता हो कंप्यूटर्स क्या है, बट अगर आपको नहीं भी पता तो मैं हूँ और यहाँ पर मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी उसके बारे में, स्पेशली उसके पार्ट्स के बारे में। कंप्यूटर्स कई तरह के होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, और हम इस बार बात करेंगे पर्सनल कंप्यूटर्स की, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, फ़ोन या टैबलेट। फ़ोन, आपका स्मार्टफोन भी कुछ भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। हम इसे यूज़ करते हैं नंबर्स या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आदेश अनुसार काम करने के लिए। कंप्यूटर के कई इस्तेमाल होते हैं। आप इसके साथ अपना काम कर सकते हैं, मे बी आप अपना इसके साथ कोई भी होमवर्क, मे बी मैथ होमवर्क कर सकते हैं, या आप इसमें ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट पे जाके सर्फ या फिर अपना कोई भी काम ढूंढ सकते हैं और गूगल कर सकते हैं। कितना मज़ेदार, कितना फ़न है, बट शायद बहुत स्मार्ट भी। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, कंप्यूटर उतना ही स्मार्ट होता है जितना उसका सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये वही है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। इसमें कई तरह के प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कंप्यूटर में कहाँ दिखता है? ये ऐसा पार्ट है जो दिखता भी नहीं है। जो कंप्यूटर में पार्ट दिखता है वो हार्डवेयर होता है। अभी हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो कोई भी चीज़ हो जिसे हम टच कर पाए, जिसे हम छू पाए, जिसे हम देख पाए एक कंप्यूटर में, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। अब हम कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। बहुत पार्ट्स होते हैं और ध्यान से सुनिएगा। हम स्टार्ट करेंगे मॉनिटर से। इससे बोलते हैं मॉनिटर। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैं मॉनिटर पे कुछ पढ़ सकती हूँ, इस पर भी मैं कुछ पढ़ सकती हूँ और मैं वीडियो भी देख सकती हूँ। अगर मेरा मन करे तो मैं कैलकुलेशंस भी कर सकती हूँ। अब मैं अगर 9 + 9 करूँ तो मुझे कैलकुलेशन मिल जाएगी जो 18 है। अब ये मुझे मेरे मैथ्स होमवर्क में भी हेल्प कर सकता है। तो इसमें पूरा हमें दिखता है कि हमें क्या करना है लैपटॉप पे और हम कैसे कर पा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। इसका जैसा नाम है कीबोर्ड, कीबोर्ड का मतलब चाबी, यानी ये कंप्यूटर की चाबी है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको कीबोर्ड्स में कई तरह की चाबियाँ या कीज़ मिलेंगी। अब ये जो सारा है ये सारे अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं, A to Z तक आपको मिलेंगी। फिर आपको नंबर कीज़ मिलेंगी 9 से 0 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ताकि आप टाइप कर सकें नंबर्स। उसके बाद आपको स्पेशल कीज़ मिलेंगी जैसे विंडो कीज़, ऑल्ट कीज़, कंट्रोल कीज़, शिफ्ट, कैप्स लॉक और वेरियस अलग तरह की। फिर एक और होएगी कीज़ जो होती है फंक्शन कीज़, जो यहाँ पे मिलती है। ये आपको डिफरेंट फंक्शंस या फिर आपको अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स या फिर अलग अलग तरीके की चीज़ें कराएंगी लैपटॉप पे। अब अगर मुझे इस वर्ड डॉक्यूमेंट में नीचे जाना है और मैंने इतना कुछ लिखा हुआ है, बट अगर मुझे कुछ नीचे जाना है तो मैं कैसे करूँगी? या फिर मैं एक और पार्ट यूज़ कर सकती हूँ हार्डवेयर का, या फिर मैं कीबोर्ड भी यूज़ कर सकती हूँ। अब कीबोर्ड में ये होते हैं एरोज़। अगर नीचे वाला जाना हो तो ये वाला यूज़ करेंगे, अगर ऊपर जाना हो तो ये यूज़ करेंगे, साइडवेज और दोनों साइड्स जाना हो तो ये यूज़ करेंगे। तो अब अगर मुझे नीचे जाना है तो मैं इसको दबाऊं और नीचे करूं। अब आप नोटिस करोगे तो मैं नीचे जा रही हूँ और मैं देख पा रही हूँ मैंने और क्या क्या लिखा।
उसके बाद अब चलो बात करते हैं हम, अगर मुझे अपने सेंटेंसेस में कुछ डिफरेंट लाना हो। अब जैसे मुझे लिखना है हीना लाइक्स टू हैव स्वीट्स, मुझे ड्यूरिंग ईद के बारे में नहीं लिखना, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे अपना क्लिक करूँगी और एक की है बैक स्पेस, उसे क्लिक करूँगी। अब बैक स्पेस में जब क्लिक करूँगी 2-3 बार, जब तक मुझे वो सेंटेंस नहीं मिल जाता जो मुझे चाहिए तब तक मैं करूँगी तो वो मुझे मिल जाएगा। ऐसे कीज़ हमें हेल्प करती है और ऐसे हमें कीबोर्ड हेल्प करता है। इसे हम माउस बोलते हैं, इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। किसी भी चीज़ को पॉइंट करना हो, चूज़ करना है तो इसे यूज़ करना पड़ेगा। ये हमें मॉनिटर के पेजेस को देखने में भी मदद करता है। यूज़ करके अपने लैपटॉप से काम करूँगी। अब ये माउस कनेक्टेड तो नहीं है बट ये वायरलेसली कनेक्टेड है। 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक वायर के साथ होते हैं और एक बिना वायर के होते हैं। तो मेरा बिना वायर के कनेक्टेड है। और अगर आप ये देखेंगे ये होता है पॉइंटर, इसको अब मैं हिला पा रही हूँ बिकॉज मैं माउस को हिला पा रही हूँ। तो अब इससे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं जब नीचे जाना है तो मैं नीचे भी जा पा रही हूँ अपने इस फाइल में, ऊपर जाना है मैं वो भी कर पा रही हूँ और मैं माउस को यूज़ कर रही हूँ। अब मुझे ये नहीं देखना तो मैंने इसको कम कर दिया, अब मैं वीडियो देख पा रही हूँ। अब मैं इसको प्ले कर रही हूँ तो ये प्ले भी हो रहा है। अब मैं इसको वो भी कर सकती हूँ और देखो मैं क्लोज भी कर रही हूँ। कुछ मैं कितना कुछ कर पा रही हूँ बस एक माउस से। देखो आपको दिख ही रहा होगा ये पॉइंटर। अब मुझे कोई फाइल खोलनी है, मैंने खोल दी क्योंकि मैंने डबल क्लिक करा इधर और ये खुल गया। ऐसे ही माउस चलता है। हम बात करेंगे CPU की। जो CPU है वो ब्रेन माना जाता है कंप्यूटर का और इसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेरे साथ बोलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसलिए हम इसको कभी कभी प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर भी मानते हैं और बोलते हैं। CPU जो है वो कंप्यूटर का सारा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आपके इंस्ट्रक्शंस, इनपुट एंड आउटपुट को संभाल कर रखता है। और ये जो इनपुट आप देते हैं, जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो जो प्रोसेस करता है वो ये है। जो प्रोसेस करता है वो CPU है और जो परिणाम लाता है आपके लिए, जो रिजल्ट आता है वो CPU की वजह से ही आता है। अब जैसे थोड़ी देर पहले ही हमने 9+9 करा था, अब ये कैसे हुआ था? ये CPU की वजह से हुआ था। जो रिजल्ट आया था ऐड करके, और मे भी हम सब्ट्रैक्ट भी करें, कोई भी चीज़ हम करेंगे जो उसका रिजल्ट आएगा वो CPU की वजह से होएगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक चीज़ में कन्फ्यूजन बहुत है, अब मैं आपको ये दिखा नहीं पाई, वो इसलिए बिकॉज हम जो नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें, जो पर्सनल डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, उसमें एक CPU अलग से होता है, एक बक्से में अंदर होता है और वो बाहर दिखता है। बट आजकल बिकॉज पूरा एक कंप्यूटर लेकर कैरी करना हर जगह, कहीं जाना हो, इम्पोर्टेंट चीज़ हो, आप पूरा कंप्यूटर कैरी नहीं कर सकते हो। इसकी वजह से जब लैपटॉप्स का इन्वेंशन हुआ तो अब एक बड़ा सा CPU लेकर जाना बहुत ही मुश्किल है। तो जो CPU है अब वो हमारे लैपटॉप के अंदर ही है। बट इसका मतलब नहीं है कि वो हार्डवेयर नहीं है, हम उसको अभी भी देख पाएंगे अगर हम खोल दें लैपटॉप को, और हम उसको टच भी कर सकते हैं। बट हमारे वो लैपटॉप के अंदर है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। CPU हमेशा दिखता नहीं बाहर, जब तक वो डेस्कटॉप पर हो तब तक वो आपको दिखेगा, बट लैपटॉप पे आपको नहीं दिखेगा। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो जो मैंने आपको समझाया, एंड अगर नहीं भी आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके एंड में थोड़े नंबर्स मिलेंगे 2, आप उस पर कॉल कीजिए एंड हम आपको आंसर्स दे देंगे, या फिर आपको कोई भी डाउट हो हम वो क्लियर कर देंगे। एंड सैडली अब हम क्लास के एंड पर आ गए हैं। मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ, बट प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड आई होप आप लोग मास्क पहनेंगे हर दिन एंड पढ़ते रहिए एंड खुश रहिए। आई नो सबको खुशी का भी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू अभी नेक्स्ट क्लास में, जो प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में मिलेंगे अब हम। ओके, बाय।